रात बहुत सुकून भरी रही और जब सुबह आंख खुली तो होटल के कमरे से जो दृश्य मैंने देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। सामने ऊंची पहाड़ियों पर सूरज की पहली किरण धीरे धीरे उतर रही थी और नीचे बहती अलकनंदा की कल कल करती धारा जैसे मन को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। ऐसे पल वाकई जिंदगी को जीने के लायक बनाते हैं। पर सफर अभी खत्म कहाँ हुआ था। सुबह की वो सुकून भरी शुरुआत बस एक ठहराव थी। असली मंजिल तो अभी दूर थी, क्योंकि हमारा पड़ाव था बाबा की नगरी, जहां सिर्फ शरीर ही नहीं आत्मा भी पहुंचती है। उस सुकून भरी सुबह को थोड़ा सा और खास बना दिया इस गर्मा गर्म आलू के पराठे ने और साथ में ताजा दही और एक प्याली चाय। बस यही तो चाहिए था एक सफर के शुरुआत के लिए। नाश्ते के बाद सुबह 7 बजे होटल से चेकआउट किया, सामान समेटा, बैग कसकर बांधा बाइक पर और फिर दिल में एक अलग ही ऊर्जा के साथ बाइक स्टार्ट की और फिर निकल पड़े एक नई ऊर्जा के साथ, नई श्रद्धा के साथ, उसी जुनून के साथ। आज का सफर खास था क्योंकि आज हम जा रहे थे रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की ओर। वहीं से शुरू होती है वो पवित्र राह जो सीधे ले जाती है बाबा केदार की शरण में। हर किलोमीटर के साथ मन में एक श्रद्धा बढ़ती ही जा रही थी और दिल बस यही कह रहा था, बोलो केदारनाथ बाबा की जय। स्वागत है आपका एक धमाकेदार और रोमांचक भरे एपिसोड में। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग का फासला तकरीबन 70 किलोमीटर है और पहाड़ी रास्ते पर ये दूरी तय करने में करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। वो भी जब आप रास्ते की खूबसूरती को खो खो कर रुक रुक कर चलते हैं। रास्ता पहाड़ी जरूर है, लेकिन सड़क की हालत काफी अच्छी है। मतलब आज का सफर नेचर, थ्रिल और स्पिरिचुअलिटी से भरपूर। अब हम पहुंच गए थे अगस्त्यमुनि, एक छोटा सा शांत और बेहद ही सुंदर सा गांव जिसका नाम महर्षि अगस्त्यमुनि के नाम पर रखा गया था। यहाँ की वादियां और हवा में एक अलग ही सुकून था। थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकने का मन किया, पर सच कहूं तो मंजिल तो कहीं और था। तो क्या, मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। जैसे मैं आगे गया हम पहुंच जाते हैं गुप्त काशी, एक और पवित्र स्थल जिसका सीधा संबंध बाबा केदार से। यहाँ विश्वनाथ मंदिर भी है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आते वक्त यहाँ का दर्शन करूंगा और आप सभी को यहाँ का दर्शन कराऊंगा। अभी तो दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही है, जय बाबा केदार। सो गाइस, करीब 11 बजे मैं पहुंच जाता हूं सोनप्रयाग के पार्किंग एरिया में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फाइनली मैं पहुंच गया हूं ये सोनप्रयाग की पावन धरती पर। यही वो जगह है जहां मुझे अब अपने बाइक को पार करना होगा। तो चलिए गाइस, बाइक को पार करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे बाइक पार किया, मुझे पता चला कि यहाँ पे 100 रुपया देना पड़ेगा मुझे 24 आवर्स के लिए, जिसका चार्ज है। सो गाइस, अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने बाइक को सुरक्षित यहाँ पे पार कर सकते हैं। बाइक पार करने के बाद लगभग 200 मीटर आगे बढ़ते ही यहाँ पर आपको बैग के लॉकर रूम दिख जाएंगे, जहाँ की आप अपना भारी से भारी सामान सुरक्षित रख सकते हैं। मैंने भी अपना बैग यहाँ पर लॉकर नंबर 4 में रख दिया है, जिसका किराया है 200 रुपया 24 आवर्स के लिए। लेकिन बैग रखने से पहले ट्रैकिंग के लिए जरूरी सामान निकाल लेना, पानी की बोतलें, जैकेट, कुछ फल, रेनकोट और ट्रैकिंग शूज, क्योंकि ये सब चीजें ट्रैकिंग के दौरान बहुत ही काम आने वाली है। फिर क्या, मैं अपना बैग रख के निकल लेता हूं आगे की तरफ। अगला पड़ाव था सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का, जहां की आपको पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, और वो भी यहाँ के लोकल जीप या टैक्सी से। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा गाइस, अगर आप जल्दी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी रहती है टैक्सीज के लिए। तो कोशिश करना कि जल्द से जल्द टैक्सी पकड़ के आप गौरीकुंड तक आ जाओ। सुबह के वक्त यहाँ भारी भीड़ होती है, उस भीड़ से बचने के लिए इसीलिए जितना जल्दी निकलेंगे उतना बेहतर है। और अब मैं आगे की तरफ निकल लेता हूँ। फाइनली गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं पहुंच गया गौरीकुंड। जी हाँ,
ये वही जगह है जहां से केदारनाथ धाम की असली यात्रा शुरुआत हुई है। कहा जाता है कि यहाँ माँ पार्वती ने वर्षों तक तपस्या कर कर भगवान शिव को पाया था। हेलो गाइस, दिस इज मोहित एंड जिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि मैं गौरीकुंड पहुंच गया हूं और अभी यहाँ से मैं चल के जाना है पूरा। आज का दिन मेरे जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गौरीकुंड में। जी हाँ, वही जगह जहां से शुरुआत होती है केदारनाथ धाम के 16 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। चारों तरफ भक्तों की भीड़, घोड़े के टापे और हर चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव है, श्रद्धा का, जो है बाबा के प्रति। यहीं से शुरुआत होती है असल चढ़ाई। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक भक्ति की यात्रा है जहां हर कदम पर गूंजता है भोलेनाथ का नाम। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर की है, जिसे आप 4 तरीकों से तय कर सकते हैं: पैदल, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर के माध्यम से। पैदल यात्रा थोड़ा कठिन है। यह सबसे आम और आध्यात्मिक यात्रा है। रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन हर कदम पर महादेव की भक्ति महसूस होती है। पूरा रास्ता प्रकृति की सुंदरता, झरनों और श्रद्धा से भरा हुआ होता है। सो गाइस, फिलहाल मैं पहुंच गया हूं जंगल चट्टी, और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, ये जर्नी जो है कि मैं पद यात्रा करना चाहता था, पर इस बंदे ने मेरा दिल जीत लिया और इसने मुझे कन्विंस कर लिया। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है भाई, इतना दूर अगर मैं आया हूँ और अगर किसी का मेरी वजह से पेट भरता हो तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। तो गाइज मैं रेडी हो गया इस बंदे के साथ खच्चर पर बैठकर जाने के लिए केदारनाथ। तो गाइज चलते हैं इनके साथ, और मैं इनका जो है नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं। बंदा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेन्युइन है और बहुत हार्ड वर्किंग है, जो कि मुझे ये लगा कि यार नहीं यार, ये बंदा डिजर्व करता है। तो इसके लिए फिर मैंने इसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। तो चलते हैं, अब थोड़ा सा घुड़सवारी की यात्रा करेंगे यहाँ से, खच्चर की यात्रा करेंगे यहाँ से, जो कि मैं आपको रेट के बारे में बता दूंगा कि कितना इसको मैंने पे किया है इसके लिए। बोले बोले खच्चर, अगर आप चलने में असमर्थ हैं या आराम से यात्रा करना चाहते हैं तो खच्चर एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए आपको गौरीकुंड से ही या फिर सोनप्रयाग से बुकिंग करना होगा, जिसका किराया 2500 से लेकर 3500 तक रहेगा। 4 से 5 घंटे लगते हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए। हेलीकॉप्टर, अगर आपके पास समय कम है और आप कठिनाई नहीं उठाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर भी एक बेस्ट ऑप्शन है। फाटा से, शितू से या गुप्त काशी से आपको हेलीपैड स्थान मिल जाएंगे, जहां से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है। गौरीकुंड से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उड़ान की समय जो होती है 8 से 10 मिनट की होती है। किराया होता है 2500 से लेकर 5000 तक का, एक तरफ का, वन साइड ये है। बुकिंग ऑनलाइन करना जरूरी है। मौसम के खराब होने पर उड़ान रद्द भी की जा सकती है।
पहाड़ों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी तेज धूप, कभी अचानक गिरती बर्फ, तो कभी चारों तरफ फैला घना कोहरा। ये यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। हर मोड़ पर प्रकृति आपको परखती है और शिव आपको बुलाते हैं। केदारनाथ की ओर बढ़ते हुए रास्ते में कई छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि जंगल चट्टी, भीमबली और लिंचोली। हर 2-3 किलोमीटर पर आपको चाय और बिस्किट और मैगी के छोटे छोटे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, जहां रुककर आप थोड़ी राहत पा सकते हैं। इन स्टॉल पर बैठकर जब आप गरम गरम चाय की चुस्की लेते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति खुद आपके स्वागत के लिए खड़ी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का स्तर घटता है, इसीलिए जल्दबाजी न करें। अपनी रफ्तार धीमी रखें और शरीर को समय दें उस ऊंचाई के अनुसार ढलने का, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ पैरों के लिए नहीं, सांसों की भी परीक्षा है। बारिश हो तो मजा आता है ना। बारिश अब नहीं आएगी ना, अब शाम को आती है। अच्छा चावल घोड़ा ले आओ बच्चे बच्चे रुक जा बेटे रुक रे हमको ना रुक जा। सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं पहुंच गया हूं भीमबली। गौरीकुंड से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ पर यात्रियों के आराम करने के, खाने पीने के स्टॉल और इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडव के समय जब पांडव यहाँ पर भगवान शिव को खोजने निकले थे तो भीम जो है कि वो एक बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग लेकर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने थोड़ा सा आराम किया था, तो इसीलिए इस जगह को भीमबली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, देन उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी
ये देखिए, तो वहाँ से क्रॉस करके फिर हम लोग वो देखो ऊपर जाएंगे। बार 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 तो गाइस मैं वहाँ से अभी आ रहा हूँ और वो ब्रिज था जिससे कनेक्टेड था ये, एंड रियली बहुत ही हार्डवर्क है ये। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहां पत्थर में भगवान शिव का वास है, जहां हर कदम पर आस्था सांस लेती है, जहां पहुंचने से ही मन को शांति मिलती है। यह है केदारनाथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित महादेव के दिव्य तपोवन भूमि केदारनाथ मंदिर यह सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं, बल्कि आस्था की वो चोटी है जहां पहुंचने के लिए भक्त कड़ी तपस्या और कठिन यात्रा करते हैं। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां शिव केदार के रूप में विराजमान है। हिमालय की गोद में बसा यह स्थल
न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और मानव आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर शिव की शरण में अपने जीवन के हर दुख दर्द का समाधान ढूंढते हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी पर्वतों की चोटियां और मंदाकिनी नदी की कलकल सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देती है जो शब्दों से परे है। यहाँ आना केवल एक यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। केदारनाथ मंदिर हर साल अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर खुलता है और भाई दूज अक्टूबर से नवंबर को कपाट शीतकाल में बंद कर दिया जाता है। इसीलिए यात्रा का समय हर साल मई से नवंबर के बीच होता है। अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो मई से जून सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि उस समय मौसम साफ रहता है, रास्ते खुले रहते हैं और एनर्जी से भरा होता है। जुलाई से अगस्त मानसून का समय है, भारी बारिश होती है, लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, इसलिए इस समय जाने से बचें। सितंबर से अक्टूबर ठंड शुरू होती है, मौसम शांत रहता है और भीड़ कम। भक्तों के लिए यह समय भी सुकून भरा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव की मृत्यु के बाद पांडव युद्ध के बोझ और ब्राह्मण हत्या के पाप से बहुत दुखी थे। वे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के शरण में जाना चाहते थे, भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। लेकिन शिव पांडव से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों और भाई बहनों का संहार किया था। शिव जी उनसे मिलने को तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने खुद को छुपा लिया और गुप्त काशी, जिसका मतलब है छिपे हुए शिव, में जाकर अदृश्य हो गए थे। जब पांडव गुप्त काशी पहुंचे और प्रार्थना की तो शिव वहां से निकलकर नंदी का रूप लेकर केदार की तरफ चल पड़े। पांडव उनके पीछे पीछे केदार पहुंचे। भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने दो पहाड़ों के बीच अपने पैरों से खड़ा होकर एक रास्ता बंद कर दिया ताकि शिव जी कहीं भाग न सके। जैसे ही शिव जी बैल के रूप से वहां से निकले, भीम ने बैल की पीठ को पकड़ ली। भगवान शिव जोर से जमीन में समा गए, लेकिन उनका पृष्ठभाग का हिस्सा बाहर ही रह गया। पांडवों ने वहीं भगवान शिव की पूजा की। उसी स्थान पर आज केदारनाथ मंदिर है, जहां शिव जी की पीठ के रूप में पूजा होती है। Hi guys, this is Mohit and Chia. Welcome back to my channel. So guys, finally जहाँ पे मुझे घोड़ा उतारा वहाँ से 2 किलोमीटर, ये देखिए मैं पहुँच चुका हूँ केदार बाबा की नगरी में। एंड नाउ यहाँ से जाना है और कैंप लेना है, अगर कैंप मिलता है तो। एंड उसके बाद आरती करेंगे, बाबा की आरती देखेंगे। एंड हो सका तो कल सुबह वापस एक बार दर्शन करेंगे और फिर नीचे उतरेंगे। बट उससे पहले आई हैव टू गो, क्योंकि अभी देखिए थोड़ा डिस्टेंस अभी और मुझे कवर करना है। एंड देन केदारनाथ का मंदिर आएगा। फॉग आ रहा है, फॉग मुँह से। शाम की आरती के समय जब घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और हवा में घुली धूप की खुशबू चारों तरफ फैलती है, तब ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह एक अनुभूति है, एक आत्मिक अनुभव। जो भी यहाँ आता है कुछ न कुछ छोड़ जाता है और बहुत कुछ ले जाता है। शिव के इस धाम में सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा की शुद्धि होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोलो बाबा केदार की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय बाबा केदारनाथ।